जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा आप सभी के ऊपर बनी हुई है, यही हमेशा कामना करती हूँ। और जो है आप सभी के प्यार से, माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि आज अष्टमी का ही दिन है और माँ की अष्टमी के व्रत करने का आपको क्या क्या फ़ायदा होता है, क्यों करे जाते हैं अष्टमी के व्रत। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था, तो मैंने सोचा आज आपके लिए ये वीडियो बना ही देते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है, इसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में तुरंत पहुँच जाए। और जैसे कहते हैं कि शुंभ निशुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडिनी बने रहने प्रकाशिनी बजामी विद्यावासिनी। जब निशुंभ शुंभ का वध करने वाली है माँ, तो आपके व्रत करने से क्यों नहीं प्रसन्न होंगी? आपके व्रत में क्या ऐसे कमी रह जाती है, या आप अष्टमी के व्रत करने का मन बना के बैठे हो, आप चाहते हो कि माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हो और आपको किस तरह से, किन विधि विधान से ये व्रत करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी देने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, ताकि आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका पहली बात तो ये होती है, अष्टमी का जब हम व्रत रखते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा जो है स्नान आदि करके हम अपने बालों को जरूर धोना चाहिए। जिस दिन भी आप व्रत करो उस दिन अपना सिर जरूर धोएं। और अगर 16 श्रृंगार करें, अपना पूरा मेकअप करें अच्छे से। आप मतलब अपना पूरा मांग टीका और बिंदिया वगैरह पूरी आपकी होनी चाहिए। बिछुआ जरूर पहननी चाहिए उस दिन, और आपको पूरा श्रृंगार करना चाहिए। अगर आप माता की मूर्ति की सेवा करते हो, माता की आप मूर्ति घर में है, तो माता के वस्त्र भी आपको जरूर बदलने चाहिए उस दिन। अष्टमी वाले दिन आपने पूरा अपना श्रृंगार बदलना है, और साथ में माँ दुर्गा की जो प्रतिमा आपने रखी हुई है उसकी भी पूरी श्रृंगार आपका होना चाहिए। दूसरा होता है कि अष्टमी का व्रत करके आपने पता है कि जब आप पूजा में बैठो, जैसे सुबह के समय आप पूरा दिन की अखंड ज्योत भी माँ की लगा सकते हो। अगर नहीं है सामर्थ्य लगाने का, नहीं कर पाते हैं देखभाल, तो मेरी अखंड ज्योत की वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। अगर आपके मतलब आपसे संभाली नहीं जाती है, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, आपको पूरा विधि विधान नहीं पता है अखंड ज्योत का, तो आप जब भी माता का सुबह सुबह जैसे आप नहा धो के माता की ज्योत लगाइए। ज्योत लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके जैसे कि आपने माता के 3 अध्याय जो हैं, प्रथम उत्तम मध्यम चरित्र के बारे में आपने पढ़ना है। उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, और जो पूरा सार होता है वो हमारी आरती में होता है, तो माता की आरती भी करनी है। और उसके बाद आपने जैसे उसी समय संकल्प लेना होता है। जब आप व्रत का शुरुआत करते हो उस समय ही आपने संकल्प लेके ये व्रत रखने होते हैं कि हम खुले तौर पर रख रहे हैं, या हम 21 जो है अष्टमी के व्रत रखेंगे, या साल के हम इतने रखेंगे। ये आपने शुरू में ही संकल्प लेना होता है। और साथ में ये भी बात का ध्यान रखना होता है कि अष्टमी के व्रत में हम जो है, अगर आप मतलब फलाहार पे रहना चाहते हो तो फलाहार का आप संकल्प ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपसे फलाहार में नहीं रह सकते, मीठे पे आप रहना चाहते हो, मीठा किसी से भी नहीं खाया जाता, अगर आप अन्न के ऊपर जैसे मतलब जब भी आप व्रत खोलो तो आप जो है अन्न खा के व्रत खोल सकते हो। इस चीज़ का संकल्प आपने पहले ही लेना होता है। जब हम शुरुआत करते हैं उसी समय हमने ये कंडीशनें रखनी होती है माता के आगे कि हे माँ जगत जननी, आप दया की सागर हो, आप करुणामयी हो। आपने जो है हर तरह के अपने बच्चों के काज संवारे हैं, सभी बच्चों के ऊपर दया की दृष्टि बनाई है। और माँ को तो सभी बच्चे एक बराबर ही होते हैं, एक समान होते हैं। तो हे माँ अम्बे, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते हैं, हम अज्ञानी हैं। अगर भूलवश कोई कारणवश हमारे से गलती हो जाती है तो हे माता रानी, आप हमें जो है हमारे इस व्रत को परिपूर्ण करेंगे। आप ही हो, आपके सहारे ही हम चल रहे हैं, आपके सहारे ही हम ये व्रत कर रहे हैं। इस तरह का आपने जो है माता से प्रार्थना करनी है और व्रत का शुरुआत कर देनी है। और गणपति बप्पा का ध्यान करना है, गणपति जी महाराज का ध्यान करना है। सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी होते हैं, तो उनका ध्यान करके आपने माँ दुर्गा की ज्योत लगा देनी है, और ज्योत लगा के आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। दुर्गा चालीसा करनी है, और
और उसके बाद जो है आपने आरती करनी है। अब आ जाते हैं हम संध्या कालीन के ऊपर। जब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है, जैसे शाम का समय होता है 6-7 बजे, 4 बजे के बाद आप कभी भी व्रत जो है खोल सकते हो, खाना खा सकते हो। तो आपने क्या करना होता है, उस समय भी माता की जोत लगानी होती है। जोत प्रज्वलित करने के बाद आपने जैसे आरती पूजा वो जो आपकी होती है वो करनी होती है, और उसके बाद भोजन, जो भोजन आप स्वयं खाते हो उसी में से आपको गौ ग्रास निकालना होता है। माँ गौ के लिए रोटी निकालनी होती है, गौ माता की रोटी आप निकालिए और उसी थाली में से माँ दुर्गा की भी एक थाली लगाइए। आपने माता को भोग लगाना है, जो आप खाओगे उसी का आपने भोग लगाना है और वही भोजन आपने खाना है। जो आपकी थाली में रखा हुआ होगा वही आपको खाना है, वही सबसे पहले आपने माता रानी के चरणों में लगाना है, भोग लगाना है और उसको ग्रहण करना है। और जो है आपने पका हुआ ही भोजन जो है व्रत में करना होता है, जैसे कि पूरी, छोले, हलवा, और ये चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है और इस व्रत को आपने खोलना होता है। अब बात करते हैं कि इस व्रत के आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा करुणामयी माँ जगदम्बा है और वो अपने बच्चों के भंडारे ज़रूर भरती है। बस हमारे भाव अच्छे और सच्चे होने चाहिए कि माता रानी के जो अष्टमी के व्रत करते हैं उनके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है, कभी धन की कमी नहीं होती है, दुख और दरिद्र नहीं आता है, घर में अशांति नहीं होती है। अगर आप व्रत करते हो तो आपके मन में जो है एक पॉजिटिविटी रहती है, आपके मन में माँ दुर्गा के प्रति जो है सकारात्मक सोच बनती है, आपके मन में जो है कभी भी बुरे विचार नहीं आते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं करता है, एक शीतल मन जो है आपका हो जाता है, शांति आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। दिमाग अगर डिप्रेशन में रहता है, दिमाग में जो है हलचल रहती है, दिमाग कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, मन स्थिर नहीं रहता है, मन में भटकाव बहुत ज़्यादा रहता है, मन चंचल रहता है, मन के अंदर अशांति रहती है, मन जो है एक जगह पे नहीं रहता है, तो आप अष्टमी के व्रत करना शुरू कर दीजिए और इसके बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं। माँ दुर्गा की जब कृपा होने लग जाती है, माता की कृपा जो है तो वो अनगिनत रूपों में हमारे सामने प्रकट होती है। जो भी आप माँ के आगे रख दोगे, माँ की पूजा के लिए माता रानी जरूर स्वीकार करेगी। आपकी पूजा कोई बड़ी नहीं है, कोई बड़ा विधि विधान मैंने आपको नहीं बताया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करिए और माता की कृपा के पात्र आप हमेशा बनोगे, बने भी रहने चाहिए। यही मेरी हमेशा कामना करती हूँ मैं आप सभी के लिए। और अष्टमी का व्रत करने से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। लाभों की बात करें तो वो अपने आप ही प्राप्त होने लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो आप मन में सोचोगे वो अपने आप ही आपको मिलने लग जाएगा, जो आप चाहोगे वो अपने आप ही होने लग जाएगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़े लाभ क्या हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बताया है, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और माँ के प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में ही पहुँच जाए। चलिए, जय माता।